नमस्कार। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। 21/11/2022 को मैंने कौन सा लेवल ऐसा बताया था जो कि एक की लेवल था। बहुत सारी चीजें हैं रिटेलर के हिसाब से, ट्रेडर के हिसाब से, और लोग फंस रहे हैं, लोग ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन चलिए उससे पहले कुछ मेरे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं काफी इस चीज को लेके काफी ज्यादा इस समय अपनी चीजों को लेके पजेसिव हूं और अपने व्यूअर्स को लेके काफी ज्यादा पजेसिव हूं। और मैं ये चीजें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज, सट्टेबाज लोग मेरे चैनल से दूर हो जाओ। सट्टेबाज लोग मेरे चैनल से दूर हो जाओ। मेरे चैनल पे कोई भी सट्टेबाज मेरी वीडियो को ना देखे। ये चैनल सट्टेबाज लोगों के लिए नहीं है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल और रियल ट्रेडर है, उसके लिए है। कोई सट्टेबाज मेरे चैनल पे आके गैम्बलिंग की बात ना करना, ना मुझसे पर्सनल में गैम्बलिंग की बात करना। मैं सट्टेबाजी नहीं करता हूं। मैं रियल ट्रेडर हूं और रियल ट्रेड की बात करता हूं। मैं कोई फैक्ट्स पे बात करता हूं। मैं कोई हाइपोथेटिकल बात और कोई सट्टेबाजी की बात नहीं करता हूं। नंबर दो, आपको हमेशा अपना रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट करके रखना है। रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 1 रुपए का रिस्क लेते हो तो आपको सामने रिवॉर्ड 2 रुपए का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 1 रुपए का रिवॉर्ड हो, रिस्क आपका 2 रुपए का हो। कभी भी ऐसा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता। आपका लॉस हमेशा बढ़ता रहता है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए और एक सस्टेनेबल ट्रेडर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है, स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाओगे, मार्केट में आपका कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। आपके पास वो कैपिटल भी नहीं बचेगा जिस कैपिटल से आप पैसा कमा सकते हो और कैपिटल को इंक्रीज करके आगे लेके जा सकते हो। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे तो आप तो नेकेड रिस्क ले रहे हो, और नेकेड रिस्क में कभी भी पैसा नहीं बन सकता। जो लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस के बिना पैसा बनता है, मेरे पास ये खबर है, आज ये खबर है, आज वो खबर है, इस पे काम कर लो, उस पे काम कर लो, मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आप प्लीज मेरे चैनल से दूर हो जाइए। क्योंकि बाजार में पैसा सिर्फ और सिर्फ मार्केट पैसा उसको देती है जो मार्केट के हिसाब से और मार्केट के स्ट्रेटेजी के हिसाब से और मार्केट में जो रियल ट्रेडर है और जो मार्केट की केमिस्ट्री को समझ के काम करता है, मार्केट उसको पैसा देती है। मार्केट कभी भी सट्टेबाज लोगों को पैसा नहीं देती है। सट्टेबाज 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पैसा कमाएगा, चौथे दिन मार्केट पूरा 100% कमाएगा तो मार्केट 500% उससे ले जाएगी और वो वापस नेकेड हफ्ते के एंड में खड़ा हो जाएगा। आप लोग से विशेष रूप से अनुरोध है, सट्टेबाज लोग मेरे चैनल पे ना विजिट करें। सट्टेबाज लोग मेरे चैनल से स्पेशली सामने से दूर हो जाएं। और वो लोग मेरे सामने इस तरह की कोई भी बात, मेरे पर्सनल ग्रुप में आके, बहुत लोग आके पर्सनल चैट में भी आके मेरे से बात करते हैं कि सर मैंने ये सौदा लिया, मेरे पास ये खबर आ रही है, मेरे पास वो खबर आ रही है, मैंने इस पे काम कर लिया, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। स्क्रीनशॉट डालना बंद कर दीजिए। स्क्रीनशॉट कुछ नहीं होता। जो रियल ट्रेडर होता है उसको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अपना प्रॉफिट स्क्रीनशॉट के जरिए दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट इज अ फेक थिंग। स्क्रीनशॉट बनाए जाते हैं, स्क्रीनशॉट मैनिपुलेटेड होते हैं। स्क्रीनशॉट कुछ नहीं। रियल ट्रेडर कभी भी स्क्रीनशॉट से बात नहीं करेगा। रियल ट्रेडर हमेशा फैक्ट्स पे बात करेगा। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल है, वो स्किल से बात करेगा। जिसके पास स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट दिखा के बात करेगा। आप कोई भी अच्छे से अच्छा ट्रेड दे दीजिए, लोग स्क्रीनशॉट मांगते हैं। स्क्रीनशॉट पे क्यों बात करना है? आओ मैदान में, आओ मैदान में, सामने ओपन बात करो मेरे साथ में। स्क्रीनशॉट खेलने से क्या होता है? स्क्रीनशॉट कुछ नहीं होता। स्क्रीनशॉट सिर्फ मन की व्यथा होती है जो लोग बनाते हैं और लोग दिखा के नए ट्रेडर्स को, भोले वाले ट्रेडर्स को फंसाते हैं और मार्केट में पैसा लेके उनसे बाद में हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद गायब हो जाते हैं। मार्केट में ये बहुत चलता है। आप प्रॉफिट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक मौका ऐसा आएगा कि जहां पे आपका लॉस होगा वहां पे जो है आपको जो तकलीफ होना चालू हो जाएगी। अपना प्रॉफिट हमेशा सिक्योर कीजिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अब बात करता हूं आगे आपसे बाजार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जैसा मैंने आपको बता के रखा हुआ है, बाजार में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों दोनों ही एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहे हैं। और अभी ये कंसोलिडेशन जोन से मैंने बोला भी था कि ये बाहर होंगे,
लेकिन बाहर अभी उस तरीके से नहीं हुए हैं। मैंने कल आपको एक चीज और बोली थी, आपने अगर मेरी वीडियो कल की देखी होगी, 22 तारीख की वीडियो मेरी देखी होगी, मैंने आपको बोला था 18 नवंबर और 21 नवंबर की हाई लो के ऊपर आप एक हॉरिजेंटल लाइन आप डाल दीजिए। दोनों में से जिधर ब्रेक होगा बाजार उधर की तरफ चलने की तैयारी शुरू कर कर देगा या शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 18 और 21 तारीख का हाई लो, जिधर भी कटेगा बाजार उधर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था 41,900 और 41,800 के आसपास का एक बेस बैंक निफ्टी बना सकती है। ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का अप है और 42,650 के ऊपर क्लोज होते ही मैं टारगेट्स अपने ओपन करने की कोशिश करूंगा। मैं रियल ट्रेड की बात कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, 13,000 पे 18,000, 8,000 पे 13,000 बोलने वाला बंदा मैं था। स्क्रीनशॉट गेम चलता है, स्क्रीनशॉट दिखा के भोले भाले लोगों को ट्रैप करते हैं और लोगों से पैसा लेके लोगों को उल्लू बनाने का काम किया जाता है। आप उन सब लोगों से बच के चलिए, अपना प्रॉफिट सिक्योर कीजिए और लेवल्स के ऊपर ही काम कीजिए। लेवल्स आर द गॉड, लेवल्स के ऊपर काम कीजिए, लेवल्स ही आपको विन कराएंगे मार्केट में। बाकी कोई कुछ भी बोले, आप किसी की बात को मत सुनिए, सबको इग्नोर कर दीजिए। अगर आपके पास अपना विन विन फॉर्मूला है, स्ट्रेटजी है, केमिस्ट्री है, मार्केट की समझ में आती है, आप पैसा कमा सकते हैं बाजार से। मेरा चैलेंज है मार्केट में, जो लोग लॉस कर रहे हैं, लॉस कर चुके हैं, वो पैसा कमा सकते हैं अगर वो अपने माइंड को बैलेंस रखें, अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव करें। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की। निफ्टी में जो गेन है वो 80 से 70 से 80 पॉइंट का गेन है आज का, और बैंक निफ्टी में करीब 150 से 200 पॉइंट का गेन है। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिए कि बाजार अभी कंसोलिडेशन जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा है और एक दायरे में चल रहा है। मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूं। मैं ऐसे लेवल के ऊपर ट्रेड करना पसंद नहीं करता जहां पे रिस्क ज्यादा हो और रिवॉर्ड कम हो। मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड की कैपेसिटी को देखते हुए ट्रेड करता हूं। मैं 1:10 1:20 के रेशियो में बैठना ही प्रेफर करूंगा। मैं कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेता हूं जहां पे रिस्क कैलकुलेटेड ना हो। अगर आपको अपना रिस्क पता नहीं है, आप मार्केट में रिवॉर्ड क्या गेन करोगे। गोल्ड की बात करता हूं। गोल्ड अभी देखिए 52,410 से 430 की रेंज में चल रहा है। मेरा टारगेट गोल्ड का यहां से 52,660 का है। मेरा टारगेट यहां से गोल्ड का 52,660 का है। स्टॉप लॉस यहां से आप रख लीजिए 52,200 का। मैं लंबा स्टॉप लॉस गोल्ड में दे रहा हूं क्योंकि स्टेशन से गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है। और स्टॉप लॉस मैं, जो रियल ट्रेडर हैं या जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको स्टॉप लॉस मैं दे चुका हूं, उनके लिए स्टॉप लॉस अलग है। लेकिन मैं गोल्ड की बात आज आपसे पहली बार इसलिए कर रहा हूं कि गोल्ड में मैंने 53,100 के आसपास शॉर्ट दिया था और टारगेट 52,140 का दिया था और 52,136 का लो मार के कल गोल्ड गया है। अब गोल्ड में कल का लो जो लगा है 52,136 का जो लो लगा है, वो भी एक बहुत मेजर है। गोल्ड में स्टॉप लॉस काफी बड़े हो जाते हैं, इसलिए गोल्ड की ट्रेड में छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। लेकिन जब स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होता है। कभी कभी गोल्ड में 1:1 का प्रॉफिट भी मिलता है और कभी कभी गोल्ड में हम स्टॉप लॉस अगर हमको नहीं मिलता है तो वहां पे स्टॉप लॉस बढ़ा करके लगाते हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको नुकसान भारी देखना पड़ सकता है। इसलिए गोल्ड में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। यहां से गोल्ड अगर किसी को न्यू ट्रेड करना है तो अभी ट्रेड मत कीजिएगा, थोड़ा नीचे आए तो कीजिएगा। 52,200 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है, 52,200 के आस स्टॉप लॉस लगा के गोल्ड लॉन्ग कर सकते हैं नीचे की तरफ मिले तो। टारगेट यहां से 52,660 का बनना चाहिए। पहला टारगेट 53,100 पे बोला था, 53,200, 53,300 के ऊपर का स्टॉप लॉस मैंने बोला था, 52,140 का टारगेट दिया था। वहां पे 200 पॉइंट का रिस्क था और 800 से 900 पॉइंट टारगेट था। 1:4 का था, जिसने किया उसने पैसा कमाया। बैंक निफ्टी में बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन जोन में चल रही है, ब्रेकआउट्स नहीं हुए हैं। 42,650 ब्रेक नहीं किया है, बाजार वही 42,500 के आसपास घूम रही है। मैंने एक लेवल आपको दे के रखा है 42,650 का। जब तक बैंक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं करेगी, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी आधे से 1 घंटा, तब तक मैं कोई भी तरह का ट्रेड नहीं लूंगा। सेम बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी की बात करता हूं। निफ्टी में 18,400 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगी, मैं बात नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। वेट एंड वॉच ज्यादा अच्छी चीज है।
कंपेयर टू हर वक्त मार्केट में ट्रेड करने की जगह। सो आप भी अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए ब्रेकआउट्स का। फर्स्ट ट्रेड मत लीजिए, बीच के लेवल्स पे ट्रेड मत लीजिए, चलती गाड़ी में मत चढ़िए, इंतजार कीजिए और लेवल्स अपडेट हो जाएंगे अपने आप। चैनल विजिट करते रहिए, लेवल अपडेट होंगे। सट्टेबाज लोग प्लीज मेरे चैनल से ना जोड़ें, रिक्वेस्ट है। बाकी आपसे वापस कल मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।